सो वंस अगेन वेलकम टू डे नंबर 14, जिसके सेकंड वीडियो में हम अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में समझ रहे हैं विचार नियम इस बुक से। तो डे नंबर 14, वीडियो नंबर 2, विचारों की प्रोग्रामिंग बदले। आज तक आपकी जो भी प्रोग्रामिंग हुई है वह बैड प्रोग्रामिंग हुई है। बैड का अर्थ वह प्रोग्रामिंग जो BAD यानी कि बचपन में, अज्ञान में और दुख में हुई है। जरा सोचिए, इन अवस्थाओं में जो भी प्रोग्रामिंग होगी वह कैसे प्रोग्रामिंग होगी? बैड, BAD। कैसा ढांचा निर्धारित हुआ होगा? बैड यानी कि बुरा। जब भी मन ने पहली बार शरीर को रोते हुए देखा, स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखा, जब पहली बार चोट लगी, जब पहली बार पिताजी ने या टीचर ने थप्पड़ मारा, तो बच्चे को मालूम नहीं था कि इस दुख या सुख को किस दृष्टि से देखना चाहिए। उसने उस दृश्य को और कान पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज को दुख, अज्ञान और बचपन में देखा, यानी कि BAD, बैड। फिर वह वही दुख दोहराते दोहराते बड़ा हो गया, यानी वह बचपन की ही समझ और ज्ञान को उम्र भर दोहराता रहा। उसने एक बार भी ठहर कर यह नहीं सोचा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने विचारों की प्रोग्रामिंग को बदल देना चाहिए। वह इसलिए ऐसा सोच नहीं पाया क्योंकि अब तक उसे वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला। आप समझ चुके होंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए अपनी बैड प्रोग्रामिंग को इस पुस्तक की मदद से गुड या गॉड प्रोग्रामिंग में बदले। जिस तरीके से मन ने पहली बार घटनाओं को देखा था, आज भी वही आज भी वह आपसे बिना पूछे भीतर ही भीतर उसी ढांचे से घटनाओं को देख रहा है, हालांकि यह उसे भी पता नहीं है। आज अगर कोई किसी को थप्पड़ मारने की बात करेगा, तो थप्पड़ लगने के पहले ही उसके मन के अंदर वैसी दुखद तकलीफ शुरू हो जाएगी। उसी तरह सुबह से लेकर रात तक जितनी बातें हमें महसूस होती है, उन पर हमारे विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे आपको पसीना आया और बचपन से ही मन में यह प्रोग्रामिंग की है कि पसीना आया यानी अब मैं बहुत थक गया हूं, तो आज भी वह यही दोहराता है। आपसे बिना पूछे मन अंदर ऑर्डर भी देता है कि दुख मनाओ। मन की इस घोषणा से शरीर में दुख की लहर दौड़ जाती है और आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। मगर आज के बाद आपको यह प्रोग्रामिंग बदलनी है और नई प्रोग्रामिंग करनी है। विचारों की प्रोग्रामिंग को कैसे विचारों की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? बार बार एक ही विचार दोहराने से वह अवचेतन मन में बैठ जाता है, इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीकों से हो सकती है, क्योंकि यह आपके विचारों से बुनी जाती है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि पैसा भरपूर है, तो उसके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं आती। कोई यदि यह सोचता है कि मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है, तो उसके कामों में उसका आत्मविश्वास झलकता है या सकारात्मक प्रोग्रामिंग है। बचपन से ही हम अपने अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, तो उसे सही गलत के बारे में पता नहीं होता। उसे जैसे विचार दिए जाते हैं, वह उन्हें वैसे ही ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उसके अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। शाम को बच्चा देखता है कि सचमुच मेहमान आए हैं। फिर एक दिन वह बेटे से कहती है कि आज बारिश होने वाली है, और सचमुच पानी गिरने लगता है। अब चूंकि बच्चा छोटा है, इसलिए उसे पता नहीं है कि माँ को रिश्तेदारों का फोन आया था कि वे आने वाले हैं, या माँ ने बादल देखकर कहा कि बारिश होने वाली है। बच्चे को तो लगता है कि माँ जो कहती है वह सच होता है। फिर एक दिन यही माँ बच्चे से कह देती है, तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। तो बच्चे के मन में यह नकारात्मक विचार गहराई में चला जाता है और वह इस बात को सच मान लेता है। समय के साथ उसके मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस कारण वह बड़ा बड़े होकर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। बच्चों में गलत प्रोग्रामिंग माता पिता, टीचर, दोस्त, विज्ञापन, पंडित, पुरोहित, नेताओं के जरिए होती है। टीचर अगर बच्चे को बार बार कहे कि तुम गणित में कमजोर हो या हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अर्धचेतन मन उस बात को मान लेता है। इस तरह बचपन से ही अर्धचेतन मन में प्रोग्रामिंग होती जाती है और इसी के अनुसार इंसान जीवन भर कार्य करता है। इस मजबूत प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें तरह तरह की प्रवृत्तियां, गलत आदतें, पैटर्न्स बनने लगते हैं।
उसके साथ कुछ घटनाएं बार बार होने लगती है। जैसे कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वे हर जगह हमेशा देरी से पहुंचते हैं। हालांकि वे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, घर से जल्दी निकलते भी है, परंतु उनकी देर से पहुंचने की प्रोग्रामिंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाते। हर बार हर जगह वे देर से पहुंचते हैं और यही आदत दोहराते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति यानी कि पैटर्न यानी कि प्रोग्रामिंग सही जगह गलत वक्त पर पहुंचने की होती है। जैसे उन्हें स्टेशन पहुंचना हो, वे सही जगह पर तो पहुंचते हैं किंतु गाड़ी निकल जाने के बाद, यही गलत वक्त पर पहुंचते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे सही वक्त पर तो पहुंचते हैं पर गलत जगह पहुंच जाते हैं। जैसे उन्हें शादी के मुहूर्त पर पहुंचना है, वे वक्त पर तो पहुंचे मगर हॉल गलत था। ऐसे ही कुछ लोगों का पैटर्न होता है यानी कि प्रोग्रामिंग प्रवृत्ति होती है कि उनके पास वक्त पर पैसे नहीं होते। कुछ लोग किसी न किसी से टकराते रहते हैं, कुछ लोगों को बार बार एक्सीडेंट होता रहता है आदि। ये सारे पैटर्न गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा है। गलत विचारों को बार बार दोहराने की वजह से यह बन जाते हैं। तो यह डे नंबर 14 था। इसमें सेकंड वीडियो में हमने कैसे प्रोग्रामिंग बनती है इसके बारे में जाना। डे नंबर 14 का थर्ड वीडियो हम समझेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग पैटर्न कैसे बनते हैं और साथ में उसको कैसे तोड़े, यह भी हम समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 14 के थर्ड वीडियो में, जिसमें हम पैटर्न को कैसे तोड़े यह समझेंगे।